हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, जिसे कंकॉर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके डीप से कंसेप्ट को समझते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने अगर टेंसेस की वीडियो देखे होंगे तो ये वाला जो है टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं चीजों को। जैसे हमारा क्या होता है कि नंबर, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऑफ कंकोर्ड, ठीक, कंकोर्ड को एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल। अब तक तो हम लोग टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि किसके साथ किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस तरीके से लगेगा, वहां पे वर्ब कैसा आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी। ये सभी अब तक हम लोगों ने सीखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा, नंबर। नंबर क्यों लिखा, क्योंकि नंबर जो होता है हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, कभी कभी सिंगुलर आता है, कभी प्लूरल आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्या, पर्सन। पर्सन भी अभी हम लोग देखेंगे। ये सब सब्जेक्ट यहाँ क्या आ गया, ये हमारे जो सब्जेक्ट है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर नंबर बोलते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और इधर जो साइड में है इन्हें हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो है हम लोग फर्स्ट से ही लेकर के पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को फिल करने के लिए दे दिए जाए, मैंने क्या किया, थोड़ा सा एग्जांपल में जो मॉडिफाई किया, क्योंकि ये जो है बेटर वर्ब के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा आई। ठीक है, आई डैश फुटबॉल डू या डज, इसमें से एक हमें क्या करना है, उठा करके यहाँ पे फिल करना है वर्ब को। ठीक है, अब वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर आप लोगों ने टेंसेस वाली वीडियो में देखा तो तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, जैसे कि यहाँ आई है, अब फुटबॉल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि आई। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, वी, दे, यू, आई, ये हमारे क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल के साथ जब भी हम यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे तो वहां पे क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू करते हैं। ठीक है, डज का यूज क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, ये डू लग जाएगा। ठीक है, आई डू फुटबॉल, यानी कि यहाँ पे देखिए मीनिंग जो है इसका तो क्लियरली नहीं उठेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं बैठा है। बस मैं यहाँ पे फीलिंग फील कैसे करना है ये आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यू डैश प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यू डैश प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें फील करना है वॉज और वर का यूज करके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है अच्छे तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फील कर देंगे इसकी मीनिंग भी आप लोगों को आ जाएगी क्लियरली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फील करेंगे, वर फील करेंगे या वॉज करेंगे। ठीक है, तो एक बार अगेन जो है हम लोग इस पे गौर करेंगे कि हमारा प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है। ठीक है, प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू है, तो यू हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉन है। अब जॉन क्या हो गया, जॉन किसी का नाम हो गया। ये तो ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल वाला, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो क्या लगेगा इसके साथ। तो ऐसा नहीं है, जब भी हमारा किसी का नेम आता है तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, डज लगाएंगे डू, यहाँ हो जाएगा डच। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो और चीजें हम लोग देख लेते हैं थोड़े से कंसेप्ट। तो लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स को देखते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे वजह से आप लोगों की जो होते हैं सब्जेक्ट कंकॉर्ड का जो है बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रूल देखते हैं। ठीक है, तो रूल देखने से पहले वो चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ क्या लगाते हैं। जैसे हमारा आ जाए प्रेजेंट में बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा आ जाएगा शी she, it and name। ही शी इट और नाम के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, डज यूज करेंगे। अब जो रिमेनिंग बच रहा है उसके साथ डू करेंगे।
क्या करेंगे, डू, यानी कि आई वी यू दे, इनके साथ डू, ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, ही शी इट और नेम के साथ डज, आई वी यू दे के साथ क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बस हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज का, और इसके साथ आर का लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ये सी इट और नेम के साथ इज, और बाकी सबके साथ क्या लगाए, आर। लेकिन इसको छोड़ करके इसके साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, परफेक्ट। परफेक्ट में देखेंगे तो इसके साथ हैज और इसके साथ हैव और प्लस वी थ्री, ठीक है। वर्ब का भी ध्यान दीजिएगा, मैंने टेंस में बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सेम वही है, बस बीन पड़ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा और कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने अगर टेंसेस बाई एक एक हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट को देख लेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल है बहुत इजी बन जाएगा। बाकी जो रूल्स है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना, जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करके अपनी लर्निंग को परफेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या बोलता है। The first rule is when the subject has two nouns connected by of, यानी कि कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन कनेक्ट हो ऑफ से, ठीक है। टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद ऑफ, वर्ब इज फर्स्ट, यानी कि तब जो है वर्ब जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे फर्स्ट नाउन को देख करके, यानी कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देख करके यूज करेंगे, सेकेंड वाले को नहीं। जैसे एग्जांपल में है, पहला नाउन हो गया, दूसरा नाउन हो गया। रूल क्या बोल रहा था कि जब दो नाउन हमारे ऑफ से लिंक हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब को इस फर्स्ट वाले को देख के लगाएंगे, सेकेंड वाले को देख के नहीं लगाएंगे। तो जैसे इसमें है कि द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, अब यहाँ पे मैंगोज है, अब यहाँ पे अगर इसके देख के लगाएंगे तो यह आएगा, लेकिन हमें देख के लगाना है इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वास। आई होप आप लोग फर्स्ट रूल को समझ गए होंगे कि जब भी ऑफ से दो नाउन कनेक्टेड हो तो फर्स्ट वाले नाउन को देख करके हम यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट रूल, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब यहाँ पे जो टीम है हमारा सिंगुलर है और द मेंबर्स है प्लूरल में है, ठीक है। तो इसमें जो लगाएंगे हम फर्स्ट वाले को, देखिए मेंबर्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है कि टू वाला, टू आर मोर देन सिमिलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, ठीक है। दो या दो से अधिक जो है नाउन्स किससे ज्वाइंड हो, एंड से, तो क्या करें, रिक्वायर द प्लूरल नाउन। तो क्या होगा वहां पे, प्लूरल नाउन रिक्वायर होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब्स वहां पे यूज करेंगे हम लोग। कैसे, एग्जांपल में डैश योर फादर एंड मदर, बीच में एंड आया है और किससे क्या क्या जुड़ा है, फादर एंड मदर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जहां पे दो पर्सन हो, जहां पे सेंटेंसेस को पढ़ने पे जो एंड से जुड़ा हुआ है, अगर वहां पे दो पर्सन की फीलिंग आ रही है तो वहां पे हम प्लूरल का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर ही का यूज आएगा तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे अभी आगे भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, फादर एंड मदर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, इज लगेगा कि आर लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आर, की फादर अलग है मदर अलग है, दोनों दो पर्सन है, ओके। ओके गाइस, अब आप लोग वो समझ में आ रहा हो किस तरीके से फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर नॉट एग्री, तो क्या होगा, डू या डज, डू या डज होगा, ठीक है। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, यहाँ पे क्या होगा हमारा, देयर आर टू देन वी यूज डू, डू, क्योंकि
फायर और वाटर दो अलग अलग थिंग्स हैं, ठीक है, एक ही नहीं है। अगर एक होती तो हम 10 करते, यहाँ पे दो है इसलिए क्या कर रहे हैं, डू का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अगला रूल क्या है, ये सेकंड वाले में ही रूल है, वही जो मैंने बताया कि जहां फीलिंग आती हो दो शब्द जो है जुड़े हुए हो एंड से, लेकिन वहां फीलिंग क्या है, एक ही हो। जैसे if the noun singulars, if the noun singulars one ideas to the minds or refer to the same persons or things, the singular verbs, ठीक है, यानी कि उनके जो आइडिया हो क्या हो, सेम ही हो, तो वो क्या करेगा, सेम सिंगुलर नाउन को रिफर करेगा। जैसे राइस एंड करी, अब यहाँ पे जो राइस और करी है, देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स बट दे आर, अब इनका जो मीनिंग है हमारा, इनको एक ही लेकर के काउंट करते हैं। जैसे हमारा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर की जगह पे भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर का ही यूज करेंगे। और जैसे राइस एंड, ये हो गया राइस एंड करी, ठीक, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर को, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट है, जो एग्जांपल्स हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, यही जो है हमारे एग्जाम के मार्क्स को जो है क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय द विथ, ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। क्या बोला है कि अगर एक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर विथ से ज्वाइन है, एज वेल एज से ज्वाइन है, अलोंग विथ से ज्वाइन है, या फिर टुगेदर विथ से ज्वाइन है, ठीक, तो इनमें क्या होगा, एन एडिशन टू द वर्ब रिमेन सिंगुलर। तो इन सभी के आगे जो भी वर्ब हमारा वो आएगा वो कौन सा होगा, सब सिंगुलर होगा। कौन सा होगा, सिंगुलर का होगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे द सूटकेस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, यानी कि सूटकेस, द सूटकेस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स डैश स्टोलन, यानी कि सूटकेस में जो कुछ भी था, ठीक, वो सभी क्या हो गया, चुरा लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच स्टोलन, ठीक है, वॉच स्टोलन। यहाँ पे वॉज वो नहीं होना चाहिए था, यहाँ हैज और हैव होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारा ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही सिंगुलर का बात होगा तो हैज हो जाएगा, हैज स्टोलन द सूटकेस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स हैज स्टोलन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहाँ पे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट करना है, कहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा रूल, टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंटेंट कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, यानी कि दो हमारे यहाँ पे दो जो या फिर उससे भी अधिक जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कनेक्ट हो किससे, और से और नॉर से, तो वहां पे जो हमारा रिक्वायर होगा वो सिंगुलर वर्ब का होगा। किसका होगा, सिंगुलर का वर्ब का होगा, प्लूरल का नहीं होगा। जैसे क्या दिया है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर ही और नॉर हिज फ्रेंड, ना तो वह और ना ही उसका फ्रेंड प्रेजेंट हियर, क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब यहाँ पे टू, देयर आर टू पर्सन्स बट वी यूज्ड सिंगुलर वर्ब बिकॉज देयर आर रूल्स, ठीक है। यहाँ पे जो रूल्स है और नॉर जब भी आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज हैं जो आप लोगों के नंबर को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है जो when one of the singular one of the subject is joined by or nor, ठीक है, यानी कि वन ऑफ द, यानी कि जब हमारा क्या होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है किससे ज्वाइंट होगा, नॉर और से, तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब्स, यानी कि कहने का मतलब है एक से अधिक जो सब्जेक्ट हमारे कनेक्ट होंगे इससे और नॉर से, तो आप क्या यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब्स को यूज करेंगे, इसका प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हमारा क्या है, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स है यहाँ पे, एक ही डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, नाइदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स प्रेजेंट हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, आर प्रेजेंट है क्योंकि डायरेक्टर्स है। अगर यहाँ पे ये भी सिमिलर होता तो हम यहाँ पे इज कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी जो रूल्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक